क्या वाकई में बात यहाँ फिल्म की है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि असली टारगेट दरअसल दिलजीत दोसांझ है। लेकिन अब अंधभक्तों की नजर पड़ गई है इस ब्रांड पर। उनकी नागरिकता छीनने की बात कही जा रही है और अजीब अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। उम्मीद करने आ तुसीं बिल्कुल वधिया होवोगे। रब तुहानूं चढ़दी कला च रखे। ਇੱਥੇ जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਗਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਹਨ ਤਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ भी क्लिक करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नेक्स्ट। क्या वाकई में बात यहाँ फिल्म की है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि असली टारगेट दरअसल दिलजीत दोसांझ है। दिलजीत दोसांझ इस वक्त ग्लोबल स्टार है, ग्लोबल आइकॉन है। दोस्तों इस वक्त भारत की सॉफ्ट पावर को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। आप विदेशी पॉडकास्टर्स को सुनिए, दुनिया भर में जो आर्टिकल्स छप रहे हैं उसके बारे में देखिए कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है आने वाले 15-20 सालों में वो वैसे ही दुनिया भर में डंका बजाएगी जैसे आज इस वक्त कोरियन सॉफ्ट पावर दिख रही है आपकी। इतना सा देश है साउथ कोरिया, लेकिन पूरी दुनिया में साउथ कोरियन ड्रामा, के पॉप और इनफैक्ट इंडिया में भी आपको साउथ कोरिया का खाना मिल जाएगा, वो किमची और वो रैमन। दुनिया ये देख रही है कि आने वाले 15 साल में ये सब कुछ भारत की सॉफ्ट पावर, ऐसा ही डंका भारत की सॉफ्ट पावर का बजेगा। और अगर ऐसा होगा दोस्तों तो उसमें शाहरुख खान सरीखे बॉलीवुड के नाम तो होंगे ही, लेकिन दिलजीत दोसांझ जैसे लोग भी होंगे जो पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब अंधभक्तों की नजर पड़ गई है इस ब्रांड पर, दिलजीत दोसांझ पर। दोस्तों हद तो ये हो गई कि वो दिलजीत तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात वगैरह कर रहे थे और मुलाकात वगैरह की तस्वीरें स्वयं हमारे मोदी जी अपने YouTube चैनल में शेयर कर रहे थे। उनकी नागरिकता छीनने की बात कही जा रही है। और अजीब बात देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे लोगों को आईना भी कौन दिखा रहे हैं? बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं। दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा सरदारजी 3 जो कि दिलजीत की फिल्म है वो रिलीज होने वाली है और 22 जून को वो फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन अब भारत में वो फिल्म रिलीज नहीं हो रही क्योंकि फिल्म में दोस्तों पाकिस्तानी एक्टर हानी आमिर थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही तय कर लिया गया था भारत में कि ना तो कोई पाकिस्तानी एक्टर यहाँ काम करेगा और ना ही कोई पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म यहाँ रिलीज होगी। इनफैक्ट पाकिस्तान के जितने भी एक्टर्स हैं जिनके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स ओपन थे सब ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों दिलजीत दोसांझ की जब फिल्म रिलीज की बात आई और उनका ट्रेलर रिलीज हुआ तो उनको बहुत ट्रोल किया गया, कहते हुए कि ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान ने हम पर आतंकी हमला किया उसके बावजूद भी आपको उसी देश की एक्ट्रेस मिली फिल्म बनाने के लिए। हालांकि दिलजीत लगातार कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले फिल्म लगभग बन चुकी थी। जब फिल्म पूरी बन चुकी है तो आप उस फिल्म को आप कैसे कचरे में डालेंगे? क्योंकि एक फिल्म के ऊपर पैसा लगा होता है लोगों का, इसीलिए फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जा रहा, लेकिन फिल्म ओवरसीज रिलीज होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों दिलजीत के पीछे पड़ गए अंधभक्त, ये कहते हुए कि इनको देश से निकालो। दोस्तों अब इसको लेकर दिलजीत को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। अब हालांकि ये जो दर्द है दिलजीत से, तो ये जो नाराजगी है ये क्या वाकई फिल्म को लेकर है या फिर मुद्दा कोई और है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन हुआ क्या, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज ने दिलजीत दोसांझ के पासपोर्ट सीज करने की मांग कर डाली कि ऐसे लोगों से भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। जब ये मांग हुई तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो भी नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह सामने आए, जिन्होंने मोदी जी के साथ स्वयं अपनी फोटो भी लगाई हुई है प्रोफाइल पिक में।
तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हैं दिलजीत को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब वो अंधभक्त जो दिलजीत से कह रहे हैं इनको देश से निकाल दो और ये एंटी नेशनल हैं, ये पाकिस्तान के एक्टर के साथ फिल्म बनाते हैं, उस दिलजीत को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह, जो कहते हैं दिलजीत दोसांझ सिर्फ एक मशहूर कलाकार नहीं, वो एक राष्ट्रीय संपत्ति यानी नेशनल एसेट है और भारतीय संस्कृति की वैश्विक राजदूत है। फाइस द्वारा अनजाने में और घटना से पहले की गई फिल्म की शूटिंग के लिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने का आह्वान न केवल अनुचित है बल्कि चौंकाने वाला है और असंगत भी। पाकिस्तानी अभिनेत्री वाली फिल्म पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही शूट की गई थी। अगर कोई नाराजगी है तो उसे बहिष्कार के जरिए या भारत में फिल्म न दिखाए जाने का आग्रह करके व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन दिलजीत की देशभक्ति पर हमला करना, एक ऐसा चरम कदम उठाने की मांग करना है जो पूरी तरह से तर्कहीन है। पहलगाम घटना से कुछ दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था, तो क्या फाइस या अन्य ने आपत्ति जताई थी? टीवी न्यूज चैनल नियमित रूप से टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। क्या अब उन एंकरों को भी अपनी नागरिकता छोड़ देनी चाहिए? हमें राष्ट्रवाद को सस्ता नहीं बनाना चाहिए और न ही देशभक्ति को हथियार बनाना चाहिए। FWIC यानी कि फाइस को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमारी अपनी प्रतिभा को इस तरह निशाना बनाना हमारी नैतिक स्थिति को कमजोर करता है। कमाल की बात है दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता देश को बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद को हमें इतना सस्ता नहीं बनाना चाहिए। कोई किसी के साथ अगर फिल्म कर रहा है, वो भी तब जब उसको पता भी नहीं कि पहलगाम आतंकी हमला हो सकता है और उसके पहले की ये फिल्म बनी है, तो आप उसके पासपोर्ट रद्द करने की मांग तो अति कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने उस एसेट का अपमान कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर है, एक वैश्विक तौर पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं दिलजीत दोसांझ, जिसमें कोई दो राय नहीं है। दिलजीत की फैन फॉलोइंग जितनी भारत में है उतनी ही कनाडा में है। और दोस्तों, दिलजीत इकलौते ऐसे इस वक्त स्टार हैं जिनके दुनिया भर में अगर कॉन्सर्ट्स होते हैं तो उनके कॉन्सर्ट्स में जो जगह है वो फुल हो जाती है। इतनी पावर शायद ही आज के दौर में किसी इंडियन सिंगर या फिर एक्टर की होगी, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने ये कमाया है। लेकिन आज उनका विरोध इस बात पर हो रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले एक फिल्म शूट हो गई और उन्होंने ये फिल्म रद्द नहीं की। भाई कैसे कोई रद्द करेगा? फिल्म शूट हो गई है भाई, और दिलजीत का पैसा तो लगा नहीं, प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा है। अब प्रोड्यूसर्स का अगर पैसा लगा है किसी फिल्म में तो एक आदमी का पैसा नहीं होता ना दोस्तों, कई लोगों का पैसा होता है, तो उसको कैसे आप पानी में डाल देंगे? वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने जो ये बात बोली बिल्कुल ठीक है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा, दिलजीत एक सॉफ्ट पावर है इंडिया की। आप उनको टारगेट करके आप कर क्या रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता जो दिलजीत के सपोर्ट में आए हैं, उनको उन लोगों के सपोर्ट में भी आना चाहिए जिनको सिर्फ सवाल पूछने पर एंटी नेशनल घोषित किया जाता है। तो ये पिक एंड चूज बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो ये वो बात गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अजीब बात देखिए, ये बात भी कौन कर रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ वक्त पहले भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला था। बिल्कुल सही बात है, खेला था। याद है आपको दोस्तों, उसी मैच में बीजेपी के कद्दावर नेता और युवा सांसद अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ फोटो खिंचाई थी उन्होंने। ये फोटो बड़ी वायरल हुई थी, याद है? शाहिद अफरीदी और अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं। ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ उसके बाद खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो अगर दिलजीत गलत है दोस्तों, जिन्होंने हानिया आमिर के साथ फिल्म में एक्टिंग की, और उनको बहिष्कार करना चाहिए, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए, अगर उनकी ये लोग ये मांग कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि अनुराग ठाकुर का पासपोर्ट भी रद्द हो। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से पहले जिस क्रिकेट मैच की बात यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, उसी क्रिकेट मैच में उसी स्टेडियम में शाहिद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर बैठे हुए थे। और क्या इस बात की गारंटी भारत सरकार देती है कि आज के बाद कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी? अभी होने दीजिए कोई बड़ा टूर्नामेंट, क्या बोलेंगे? हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इनको दुबई बुला लो। तो दुबई में अगर आप खेल रहे हैं या किसी दूसरे देश में अगर आप खेल रहे हैं तो टीम तो पाकिस्तान की ही है। भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से आगे भी मैच खेलेगी, 100% खेलेगी, क्योंकि बीसीसीआई को रोकना चाहिए। लेकिन दिलजीत दोसांझ की नागरिकता छीनने की बात कही जा रही है, जबकि किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह का आतंकी हमला हो सकता है। मैं भी इस बात की विरोधी हूं दोस्तों कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के एक्टर्स को, चाहे आतंकी हमला हो या ना हो, इतना प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम उनसे चिढ़ते हैं या उनमें कोई बहुत बड़ी प्रतिभा है, इसलिए कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है दोस्तों। करोड़ों लोग रोज मुंबई आते हैं,
इस उम्मीद से कि उनको एक ब्रेक मिल जाए। पूरी जिंदगी मुंबई में ऐसे लोग हैं जो चौल में बिता देते हैं, इस उम्मीद से 20-20 साल से लोग ऑडिशन दे रहे हैं कि शायद उनको एक ब्रेक मिल जाए। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, ना खूबसूरती की कोई कमी है, ना ऐसे देश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमी है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। तो फिर ये जो सोच है जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स को, चाहे वो मेल एक्टर्स हो या फीमेल एक्टर्स हो, उनके यहाँ कास्ट किया जाता है, ये इस सोच के लिए मैं इसकी विरोधी इसलिए नहीं हूँ कि वो पाकिस्तानी है, इसलिए हूँ कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका क्या इस बात पर विरोध होना चाहिए कि भाई ने पाकिस्तान की फिल्म की एक्टर के साथ काम कर लिया? तो भाई को तो पता ही नहीं था ना कि पहलगाम आतंकी हमला हो रहा है। भाई कोई अंतर्यामी थोड़ी है। अब ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जो आदमी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में जाकर उनके साथ मुलाकात भेंट कर रहा है और मोदी जी बड़े खुश हो रहे हैं उनसे मिलकर कि स्वयं मोदी जी वीडियो फोटो पोस्ट कर रहे हैं। तो मोदी जी हमारे कहां सबसे से मिलते हैं और वीडियो फोटो पोस्ट करते हैं, और इसको बहुत एक्नॉलेज किया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त कहा गया कि भाई दिलजीत पंजाब का बहुत बड़ा चेहरा तो है ही, भारत का भी बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं, दुनिया भर में दिलजीत देखे जाते हैं, उनके कॉन्सर्ट में इतनी भीड़ होती है। तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक कि मोदी दिलजीत को अपने पाले में ले आए, और अब दिलजीत के ऊपर खुन्नस निकाली जा रही है। अच्छा चलिए, ये तो बात अच्छी है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी दिलजीत के प्रोटेक्शन में आया है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि दिलजीत से असली खुन्नस क्या है। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ उन कुछ चुनिंदा एक्टर्स और सिंगर्स में से हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। जब किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, हालांकि पंजाब के मोस्टली सिंगर्स ने इसका खुलकर समर्थन किया था, दिलजीत न केवल दिल्ली में एक दिन के लिए इस आंदोलन में सांकेतिक तौर पर धरने में शामिल हुए थे, बल्कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए दान भी किया था और खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में दिलजीत बोलते रहे। अब दोस्तों, किसान आंदोलन का जो समर्थन करेगा, भारत सरकार का विरोध हुआ वो, और तो और दिलजीत उन लोगों में से हैं जो खुलकर अपने कॉन्सर्ट्स में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स पर भी इशारों में निशाने पर लेते हैं। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। इस तरह की शेरो शायरी दिलजीत अपने कॉन्सर्ट में पढ़ चुके हैं जब वो मध्य प्रदेश में कॉन्सर्ट कर रहे थे, और तो और अपने कॉन्सर्ट में उन्होंने गोदी मीडिया को भी आड़े हाथों लिया था। तो दिलजीत बड़े दिलेर किस्म के एक्टर हैं। हाँ दोस्तों, अब क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला इतना विभत्स था और उसके बाद इस तरह का सैन्य संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, हर हिंदुस्तानी के अंदर एक भावना है कि यार पाकिस्तानी एक्टर्स ही मिले पूरी दुनिया में, क्या टैलेंट की कमी है? अगर आपको विदेश से टैलेंट लाना ही है तो वाई पाकिस्तानी? मैं मान सकती हूँ कि बहुत से लोगों को इस बात को लेकर तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है ना। एक बनी हुई फिल्म को कचरे के डब्बे में कैसे डालेंगे? तो समझिए इस बात को दोस्तों कि असली निशाना दिलजीत की फिल्म नहीं है। असली निशाना दिलजीत की वो बुलंद आवाज है जिससे हमेशा से ही अंधभक्तों को दिक्कत रही। अब उनको मौका मिल गया, लेकिन ये जो मौका है ना दोस्तों, ये भी एक ऐसा मौका है जिस पर आप केवल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। अब दिलजीत एक और फिल्म में काम कर रहे थे, बॉर्डर 2, बहुत बड़ी फिल्म है। बॉर्डर अपने जमाने में बहुत शानदार फिल्म आई थी, सनी देओल की, आपको याद होगा, जेपी दत्ता ने बनाई थी। दोस्तों वैसी एक दूसरी फिल्म बन रही, बॉर्डर 2, उसमें दिलजीत भी हैं, सनी देओल भी हैं, शायद वरुण धवन भी हैं। अब मांग उठ गई कि भाई बॉर्डर 2 से दिलजीत को बाहर किया जाए। फिर खबरें आने लगी कि बॉर्डर 2 से दिलजीत को बाहर कर दिया गया। फिल्म मेकर्स की तरफ से फिर खबर आ गई कि कैसे बाहर कर दे, 50% फिल्म शूट हो चुकी है। तो आप बॉलीवुड की किसी फिल्म के ओके जी, एयरपोर्ट तुसा वेखिए, इत्थे इन्होंने बहुत वधिया गल्लां कीतियां ने कि दिलजीत दोसांझ बहुत दलेर किस्म के बंदे ने, बहुत दलेर सिंगर ने। जदों किसान अंदोलन होया उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया। इत्थे उन्होंने अपने कॉन्सर्ट दे विच कहा कि किसी दे बाप दा मुल्क नहीं है भारत, ठीक है। तो बहुत लाइक तुसी वेखो कि बहुत वोकल ने कि जो भी उन्होंने दे दिल च हुंदा है वो ज़बान ते हुंदा है। ते नाल इत्थे इन्हां ने कहा कि असल टारगेट दिलजीत दोसांझ नूं इसलिए किया जाता पिया क्योंकि वो एक इहो जी परसनैलिटी बन गया जिहड़ा इंडिया की टॉप परसनैलिटी है कि पूरी दुनिया दे विच किते भी कॉन्सर्ट करदा ते इंज उत्थे ठीक है भर जाते ने, हॉल पूरे भर जाते ने कि किसी की सोच भी नहीं होंदी कि इन्ना वड्डा हॉल जिहड़ा एवें ही भर जाएगा चुटकियां दे विच। ते दिलजीत दोसांझ दी इन्नी लाइक फेम उन्होंने लभ गया है कि इत्थे अंधभगत इस चीज़ नूं लैके सड़ना शुरू हो गए ने। इत्थे उन्होंने अपनी जिहड़ी दिल दी अग्ग है वो दिलजीत दोसांझ से बहाना पा के मूवी दा कि हानिया अमर इस मूवी विच अपनी जिहड़ी दिल दी नफरत है वो सामने मूँह चों गल्लां शुरू कर दित्ती है। यही वजह है कि अंधभगत हर जगह वीडियोज़ बना पाते पे ने
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਮੇਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਚਿਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਆਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।